बोलो बेटा जय मसीह। सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो आपको देख के पता ही चल गया होगा कि मैं अपने खेत में आई हुई हूँ। आप देख सकते हैं जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में दिखाया था, तो वो हमारा दूसरा खेत था और ये दूसरा खेत है। 2-3 जगह हमारे खेत हैं, तो आज दूसरे खेत में आए हैं। आप देख सकते हैं गेहूं की फसल है। परमेश्वर का धन्यवाद है कि परमेश्वर ने इतनी हरियाली भरी खेती हमें दी है। और सचमुच ये हरियाली तो शहर के लोगों को देखने को जल्दी नहीं मिलती। गांव का जीवन जो होता है बहुत ही अच्छा शांति भरा माहौल, और परमेश्वर की दया होती है कि जब हम खेती करते हैं परमेश्वर के सामर्थी नाम से, हम अपने खेतों में आते हैं। आप देख सकते हैं प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तो सचमुच बहुत ही आनंद मिलता है और इतनी शांति मिलती है खेतों में आने के बाद, और इतनी खुशी मिलती है कि सचमुच वो यह परमेश्वर बहुत ही महान है जो हमें इतना सब कुछ देता है। क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि ना बोने वाला बड़ा होता है ना सींचने वाला, जो फल देता है वह बड़ा होता है, यानी कि हमारा परमेश्वर। हम कितना भी परिश्रम करें, यदि हमारा परमेश्वर नहीं देगा तो हम कुछ भी नहीं पा सकते। परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर का अनुग्रह है कि हमें जो इतनी अच्छी खेती देते हैं परमेश्वर, खाने पीने से बढ़कर इतनी हमारी पैदा होती है कि खेती में पैदावार होती है कि हम इनके जो गेहूँ चावल होते हैं उन्हें बेचकर और भी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, दशमांश भी निकालते हैं, और उसके बाद किसी ज़रूरतमंद को अगर चाहिए होता है तो उन्हें भी दे देते हैं हम। क्योंकि परमेश्वर इतना हमें देता है। जब संसारिक थे तो परमेश्वर हमें इतना नहीं देते थे, क्योंकि हम अपने गुनाहों पापों में अपना जीवन बिताते थे, अपने श्रापों को अपनी भेंटों को नहीं निकालते थे, सत्य का हमें कुछ मालूम ही नहीं था। तो यही खेती थी कि इसमें इतना नहीं हो पाता था। लेकिन जब से परमेश्वर को जाना, जब से परमेश्वर ने हमें बुलाया, तब से इसी खेती में इतना अधिक होता है कि बाकी के संसारिक लोग देखकर कहते हैं कि सचमुच आपकी खेती में तो इतना पैदा हुआ है, औरों की अपेक्षा बहुत अच्छी फसल होती है। और ये नहीं कि आप परमेश्वर से प्रार्थना ही विनती कर रहे हैं तभी परमेश्वर दे, हमें कर्म भी करना पड़ता है। क्योंकि वचन बताता है कर्म, विश्वास और कर्म एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। तो आप लोग कर्म भी करिए, उसके बाद विश्वास भी करिए, तो परमेश्वर आपको अच्छा फल देगा। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पर आते हैं, प्रार्थना करते हैं, औरों के खेतों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर सबको आशीष दे। तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी खेती है हमारी, बहुत ही हरियाली भरी है। और अभी 2 महीने लगेंगे इसमें, जब फसल तैयार होगी। अप्रैल लास्ट तक होती है ये फसल तैयार। तो जब इसमें काटने का समय आएगा तब भी हम आपको दिखाएंगे कि परमेश्वर कितनी 100 गुना से भी ज़्यादा हमें आशीष देते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं आज उन भाई बहनों के लिए जो मसीहत में हैं और मसीहत में होने के बाद भी प्रार्थना नहीं कर पाते, उन्हें जानकारी नहीं रहती। तो हम चाहे खेती करें या बिज़नेस करें या जॉब करें या कोई भी व्यापार करें, दुकान डलिया करें, कुछ भी करें, तो हम वहाँ पर अगर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं तो मेरे प्रिय भाई बहनों, वहाँ पर परमेश्वर की आशीष होती है। स्वर्गदूत आते हैं और जो इसको नाश करने वाले, खेती को या बिजनेस में जो शैतान के जो गढ़ होते हैं जो नाश करना होता है, तो परमेश्वर उन्हें उड़कता है, मलाकी अध्याय में बताता है। और आप लोग चाहते हैं कि हम अच्छे दिन देखें तो हमें वचन पर चलना पड़ेगा, जैसे कि पहला पतरस 3:10 हमें बताता है। अगर आप लोग अभी भी परेशानी प्रॉब्लम्स में हैं तो वचन हमें बताता है कि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है तो वह अपनी जीभ को बुराई करने से रोके और अपने ओठों को छल की बात करने से रोके। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीहत में आने के बाद भी पुराने जीवन में जीते हैं, गाली गलौज देते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, बुराइयां करते हैं, तो उसी के द्वारा शैतान हमारे जीवन में काम करता है। तो हमें जिस जीभ से, जिन ओठों से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, यदि उन्हीं से हम बुरी बातें निकालेंगे, बुरा कहेंगे दूसरों के बारे में, तो हमारे जीवन से बुराई नहीं जाएगी और प्रॉब्लम्स में फंस जाएंगे। हमारे जीवन में तमाम प्रकार के संकट, परेशानियाँ, ऐसा जीवन हो जाएगा हमारा। हम सोचेंगे कि हम तो प्रभु में जाते हैं, प्रार्थना विनती करते हैं, लेकिन हमारी छोटी छोटी गलतियों के कारण ही हमारे जीवन में बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। तो अगर आप लोग अच्छे दिन देखना चाहते हैं, अगर अच्छी खेती देखना चाहते हैं, अच्छा बिजनेस देखना चाहते हैं, तो आप लोग इस वचन को फॉलो करें। अपनी जीभ से बुराई ना करें, अपने होठों से छल की बात ना करें, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें। तो आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, जिस भी काम में हाथ लगाएंगे, तो आपको आशीष
अच्छी सी मिलेगी। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं प्रार्थना करना चाहूँगी अपने खेत के लिए भी, अदर्स जो खेत हैं, जो लोगों के मसीह लोगों के खेत हैं, संसारिक लोगों के खेत हैं, कि वो लोग भी मन फिराव करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें, तो परमेश्वर उन्हें 100 गुना आशीष देगा। संसारिक लोगों को भी परमेश्वर देता है, लेकिन उनका वेस्ट हो जाता है बाकी के खर्चों में, या फिर डॉक्टरों के पास, या मतलब फसल तो परमेश्वर देता है कर्म करने वालों को, लेकिन जो सुरक्षित रहती है वो हम लोगों की फसल सुरक्षित रहती है, जो परमेश्वर की महिमा करते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन पर अपनी आशीष बरसाता है सुरक्षित रखने के लिए। और पहले भी ऐसी खेती होती थी तो ख़राब हो जाती थी, कभी कम फसल पैदा होती थी, सींचने के बाद भी, हर चीज़ करने के बाद भी। लेकिन अब अगर हम जो भी कर रहे हैं ना, वो परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में धन्यवाद करके करते हैं, तो हमें बहुत अच्छी खेती मिलती है। तो वैसे ही संसारिक लोगों के लिए भी प्रार्थना करें कि ताकि वो भी अपना मन फिराव करें और परमेश्वर की महिमा करें। तो ये हमारे बच्चे भी आए हैं। बेटा जय मसीह करो, जय मसीह कर रहा, तो नहीं बोल रहा है, अभी छोटा है बाबू। चलिए तो फिर हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए। हालेलुया। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। एक बार फिर से पवित्र पावन चरणों में आपके आते हैं स्वामी। दया कीजिए पिता परमेश्वर, इस खेती के लिए प्रार्थना करते हैं जो आपने अपने सामर्थ्य नाम से दी है पिता। आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा बड़ाई तारीफ़ करते हैं पिता। ऐसे ही खेती हर एक भाई बहन को दीजिए पिता परमेश्वर, जो मसीहत में आए, जो नहीं जानते पिता परमेश्वर, उन्हें भी, उनके भी जीवन में आपकी महिमा काम करने पाए पिता परमेश्वर। वो भी आपके नाम से अपनी फसलों को तैयार करें, अपने बीजों को बोएं, ताकि अच्छी खेती पाए पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन पर अपनी आशीष बरसाइए पिता परमेश्वर। बाकी के संसारिक लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें मन फिराव का मौका दीजिए, जिससे हमें आवाज़ देकर बुलाए पिता परमेश्वर, उन्हें भी बुलाइए है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि नाश करने वालों को, जो खेती की फसल को नाश करने वाले हैं, आप उन्हें घुड़किए पिता परमेश्वर, ताकि हमारी फसलों को नाश न करने पाए पिता परमेश्वर। हर एक बीमारी से, हर एक कीड़े मकोड़ों से, हर एक प्रकार के रोग से इस खेती की रक्षा कीजिए पिता परमेश्वर। अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा लगाइए, आकाश के झरोखे खोलकर अपने पाप की वाशा, अपने पर आशीष की वाशा कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, यदि आप न दें तो पिता परमेश्वर हमारा कर्म व्यर्थ है पिता परमेश्वर। हम कर्म के साथ विश्वास करते हैं पिता, आप हमारी मेहनत को देखते हैं पिता परमेश्वर, किसान की मेहनत को आप देखते हैं पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर खेती करते हैं आपके पर आशीर्वाद, क्योंकि आप सच्चे खुदा हैं, आप हमें देंगे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। सभी भाई बहन अपने मन फिराव करें पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करें, आप अपने श्रापों को निकालें, सचमुच वो भी 100 गुना आशीष के भाग्य बने पिता परमेश्वर, भागीदारी बने पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। बाकी मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, संसारिक लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनकी खेती अच्छी होने पाए पिता परमेश्वर, एक अच्छी फसल तैयार हो पिता परमेश्वर। जो लोग इस वीडियो को, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके भी काम बने पिता परमेश्वर, चाहे रोजगार हो, चाहे दुकान डलिया हो, चाहे जॉब हो पिता परमेश्वर, उनकी भी उन्नति होने पाए पिता परमेश्वर। यूट्यूब के माध्यम से जितने भाई बहन हमारे वीडियोज़ को देखते हैं पिता परमेश्वर, जो लाइव प्रेयर को देखते हैं पिता परमेश्वर, उनकी भी सारी परेशानियाँ जाए पिता परमेश्वर। जिन भाई बहनों के पास जिस चीज़ की घटी कमी है वो आप जानते हैं पिता परमेश्वर, उसकी भरपूरी कीजिए, हर चीज़ की भरपूरी कीजिए पिता परमेश्वर। जिन बहनों के पास बिजली लाई पिता परमेश्वर, संतान के लिए पिता परमेश्वर, 20 साल से 2-3 बहनें थी जिनके पास संतान है, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, उनकी 20 साल की समस्या 20 दिन के अंदर सॉल्व हो जाए पिता परमेश्वर। सच में जो प्रेगनेंसी को रिसीव करे पिता परमेश्वर, आपके सामर्थ्य नाम में उन्हें बेबी ब्लेसिंग दीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, आपकी महिमा हो, आपका सामर्थ्य नाम उनके जीवन में काम करने पाए पिता, आपकी सामर्थ्य उनके जीवन में आए, आकाश के झरोखे खुल जाए उनके घर परिवार बाल बच्चों में पिता परमेश्वर। जिनके पास कर्ज लदे उनके कर्ज उतर जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं जिनके पिता परमेश्वर शादी का रिश्ता नहीं और उनका रिश्ता हो जाए, जिनके घर में झगड़े लड़ाई चल रहे हैं, जो शराब की लत में पड़े हैं पिता परमेश्वर, वो सारी बीमारी, वो सारी गंदी आदतें छूट जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, बड़ी बड़ी टेस्टिमनी के साथ वो लोग हमारे चैनल पे आए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, सब कुछ आपके सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं। एक जन को जो बीमारियां हैं, जो रसोलियां हैं, कैंसर है, गांठें हैं, थायराइड है पिता परमेश्वर, नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं, वो भाई बहन चंगे हो जाएं, जो बेडों पर लेटे हुए पिता परमेश्वर, वो भी चलने फिरने लायक हो जाए पिता परमेश्वर। आपकी महिमा, आपकी जय जयकार करते हैं, सब कुछ आपके सामर्थ्य मीठे नाम में मांग लेते हैं पिता परमेश्वर। आप महान हैं, हमारी प्रार्थना को सुनते पिता परमेश्वर, उसका उत्तर देते हैं। आपकी आत्मा हमारे बीच में डेरा करती पिता परमेश्वर, आपका स्वागत किया हमने पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, ये प्रार्थना आप तक पहुँचे पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं, प्रार्थना मांग लेते हैं आपके मीठे मधुर नाम में, सुने और सुनकर ग्रहण करें। आमीन आमीन आमीन। तो सभी भाई बहनों को
मैं यही कहना चाहूँगी कि वो लोग प्रार्थना करें, उनका भी जीवन चेंज हो जैसे हमारा जीवन चेंज हुआ है। मसीह जीवन का अर्थ ये होता है कि हम अपने जीवन में बदलाव लाएँ, सुधार लाएँ, अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे जीवन में होनी चाहिए। बुराई करना छोड़ दें और गलत बातों से हम अपने आप को पापी ना बनाएं, ताकि शैतान की कोई भी सामर्थ्य हमारे जीवन में ना काम करने पाए। आज से आप इस वचन को फॉलो कीजिए, अपने आप को सुधारिए, अपने जीवन से बुराइयों को छोड़िए, तभी परमेश्वर का कलाम जैसा कहता है आपके जीवन में आशीष ही आशीष आएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा जय मसीह।